Hello class 8. So welcome here and we'll begin with this poem that is on killing a tree. और कल मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में दिया था आप लोगों को. आई होप यू हैव गॉन थ्रू. ठीक है. सो ये क्या है, एक सिंपल पोएम है विथ अ वेरी प्रोफाउंड मीनिंग. ठीक है. ये किसने लिखा है? इट इज़ रिटन बाय G.V. पटेल, जो कि बहुत ही फेमस इंडियन पोइट और प्ले राइट है. ही वॉज बॉर्न इन मुंबई एंड उनकी सारी एजुकेशन जो है वो भी मुंबई में ही कंप्लीट हुई थी. ठीक है. और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे प्लेस, पोइट्री और एडिटिंग भी की है. और ही इज़ बेटर नोन फॉर हिज पोएम्स. अब जो ये पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ ऑन किलिंग अ ट्री. इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव पोएम एंड इट इज़ आयरॉनिकली गिविंग अ मैसेज. ठीक है. कुछ बात जो है आयरॉनिकली बोली जा रही है विद अ वेरी सेंसिटिव मैसेज टू कन्वे. सो द पोएट थ्रू दिस पोएम ironically conveys a very profound message. To whom? To the readers. On saving a tree. हमें क्या बोल रहे हैं? ये पोएम का नाम क्या है? On killing a tree. मतलब कैसे हम मार सकते हैं एक ट्री को. But it has a message to convey, a very strong message. That is how to save a tree and why to save a tree. ये क्या कहते हैं? That we should not cut trees. Why? Because they are also living beings, just like human beings or any other forms of life. ठीक है. जैसे हम इंसान लिविंग बीइंग है, वैसे ही ट्रीज़ क्या है? एक लिविंग बीइंग है. नाउ आयरनी क्या है? मैं बार बार बोल रही हूँ ना, आयरॉनिकली. सो व्हाट इज़ आयरनी? ये क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है in which a witty language is used to convey insults or ridicule or scorn, especially saying a thing but implying the opposite. मतलब आयरनी वो होती है जिसमें आप कुछ भी चीज़ बोलते हो और वो कन्वे करते हो. आइदर वो इंसल्ट हो सकती है या किसी भी चीज़ पे बोलते हैं ना, ताना देना. ओके. ये सब, बट जो आप बोल रहे हो वो उसकी जस्ट ऑपोजिट आप मीन करते हो. ठीक है. क्या कहते हो? जस्ट ऑपोजिट. लाइक इफ़ आई सेज ही हैज़ द बेस्ट हैंड राइटिंग इन द होल वर्ल्ड, दैट मीन्स मैंने जो बोला उसके जस्ट ऑपोजिट उसकी बात थी. तो मैंने क्या किया, उसको ये बात बोली लेकिन अच्छे से बोली, बट व्हाट आई मेंट कि उसकी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है. इज़ दैट क्लियर? सो दैट इज़ आयरनी. सो यहाँ पे ये जो पोइट है G.V. पटेल, उसने बहुत ही इफ़ेक्टिवली आयरनी को यूज़ किया है और अपना मैसेज जो है ना बहुत ही सक्सेसफुली कन्वे किया है थ्रू दिस पोएम. ओके. सो द पोएम इज इट्स टेलिंग अस हाउ टू किल अ ट्री एंड हाउ टू लाइक कैसे हम मार सकते हैं और वो सक्सेसफुल हो सकते हैं. बट द मैसेज दैट इज़ ट्राइंग टू कन्वे इज़ टू सेव द ट्रीज़. हमें उसको सेव करना चाहिए. वाई? जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, इट इज़ ऑल्सो अ लिविंग थिंग. ठीक है. सो चलो आज ये पोएम समझते हैं विथ स्टैंजाज एंड दिस वन. सो इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. Not a simple jab of knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air and water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. So ये first stanza जो है उसमें ये क्या बोल रहे हैं? That in the first stanza the poet says कि एक सिंपल कट से ये ट्री जो है जैसा सिंपल जैब इज़ कट. ओके. मतलब एक सिंपल नाइफ, जैसे ट्री को काटना होता है तो क्या होती है, एक्स से क्या करते हैं वो लोग, कट करते हैं. तो बोल रहे एक सिंपल जैब, एक सिंपल कट ऑफ नाइफ से ये काम नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इट हैज़ ग्रोन स्लोली. क्योंकि इसने अपना पूरा समय लिया है ग्रो करने में, मतलब बड़े होने में. स्लोली क्या? कंज्यूमिंग द अर्थ. कंज्यूमिंग द अर्थ मीन्स सॉइल. ठीक है. अब सॉइल में रूट्स जब होती है, जब वो छोटे से पौधे से बड़ा एक ट्री बनता है तो वो क्या करता है, हर एक चीज़, वाटर, मिनरल्स अब्जॉर्ब करता है, तब जा कर के वो उसको मिलता है. जैसे एक छोटा बेबी, एक ह्यूमन, जब वो बड़ा होता है तो इट हैज़ बीन फेड ना, उसको खाना खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, तब जा कर के उसकी बॉडी को वो सारी चीज़ें मिलती है. देन इट ग्रोज़. तो सेम वेज ट्रीज़ को भी उतना ही चीज़ चाहिए होता है.
सो एक छोटी सी कट विल वो काम नहीं करेगी, मतलब उसे मारेगी नहीं, उसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेगी, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू, बिकॉज वो है उसने सब कुछ किया है, कंज्यूमिंग दैट मतलब उसने सॉइल से सब कुछ सींचा है, एयर वाटर सनलाइट सब कुछ लिया है। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेपरस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, ठीक है। so तब जा कर के वो एक पेड़ के रूप में तैयार हुई है, ठीक है। तो जैसे कि उसके पेड़ जब वो ग्रो कर रहा है, उसके ब्रांचेस आ रहे हैं, उसके लीव्स आ रहे हैं, एवरीथिंग इट्स कमिंग आउट, सो इट हैज़ टू बी ब्लोन, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कट देनी होगी, तब जा के वो पूरी तरह से मर जाएगा। सो इट सेज, नेक्स्ट स्टैंजा सेज, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs which if unchecked will expand again to former size. सो वो क्या बोल रहे हैं सेकेंड स्टैंजा में कि द कटिंग द ट्रीज थ्रू बाय स्ट्राइकिंग हेवी ब्लोज एंड चॉपिंग वोंट डू एनीथिंग टू द इनॉर्मस ट्रीज। लाइक एक छोटा सा हैक, मतलब छोटा सा कट या छोटा सा चॉप, वो कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करने वाला है और ना ही उसको ज़्यादा पेन देगा। मतलब जैसे कि आपका बड़ा सा शरीर है, ठीक है, उस पर एक पेन के उस पर नाइफ से एक कट आपको हल्का सा पेन दे सकता है, मगर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो से द सेम वेज द फुल ग्रोन ट्री, जिस पे आप छोटा सा कट करोगे या एक चॉप डालोगे तो उससे उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा पेन नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि ही सेज कि आपको वो बता रहे हैं डिफरेंट स्टेप्स जिससे आप फॉलो करके उस ट्री को पूरी तरह से मार सकते हो, उस बड़ी फुल ग्रोन ट्री को जिसने पूरा इतना समय लिया है, लंबा टाइम लिया है ग्रो करने में, ठीक है, जिसकी पूरी तरह से ब्रांचेस आ चुके हैं, स्टेम्स है, स्ट्रॉन्ग रूट्स है, ठीक है, और लीव्स है, सब कुछ है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। द ब्लीडिंग bark विल हील एंड फ्रॉम क्लोज द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। अगर हम ऐसा करते हैं, एक छोटा सा कट या देते हैं उसको, तो क्या होगा, देखना कुछ दिन बाद वहाँ से फिर एक छोटा सा स्टेम बाहर आ जाएगा, जहाँ से छोटे छोटे पत्ते बाहर निकलने लगेंगे। सो ही सेज कि इफ़ यू रियली वांट कि उसको हम पूरी तरह से नष्ट करें, ख़त्म करें, सो वी हैव टू कट इट फ्रॉम द बॉटम, दैट इज़ फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है। The curled green twigs will start growing with miniature branches coming from it. So अगर सपोज तुमने रूट्स छोड़ दिया और उसकी पूरी ब्रांचेस काट डाली, तो क्या होगा, कुछ दिन बाद देखोगे वहाँ से फिर से छोटा सा स्टेम, ये ब्रांचेस बाहर आ रहे हैं और जो कि फिर से एक ट्री का फॉर्म लेने लगेगा, राइट। सो अगर आप मतलब ये करके छोड़ देते हो और बाद में आकर देखोगे कि द ट्री हैज़ एक्सपैंड अगेन एंड इट इज़ फॉर्मिंग एंड बिकमिंग अ ट्री अगेन, ठीक है। वो छोटा सा जो काटने के बाद क्या, हाँ, जब भी पेड़ काटा जाता है, कभी देखा है तुम लोगों ने कि वो क्या होता है, उसको रूट्स छोड़ करके ऊपर से काट देते हैं, राइट। तो वो क्या होती है, फिर से वो जो ट्री है ना, वो रूट्स के हेल्प की मदद से फिर से वहाँ से छोटे छोटे स्टेम, रूट, वो ब्रांचेस बाहर निकलते हैं और फिर से एक ट्री का फॉर्म ले लेती है। मतलब वो फिर से, मतलब वो पूरी तरह से मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। क्लियर? ओके, लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट पेज. The root is to be pulled out, he says. Now again he is telling us the different ways how to which needs to be used to actually kill the tree. उसको पूरी तरह से मारने में हमको ये steps बता रहे हैं. Ironically, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out or pulled out entirely out of the earth cave, and the strength of the tree exposed. The source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. Then he says in the third stanza that कि no, जब वो बोल रहे हैं no मतलब नहीं, मतलब ये बोल रहे हैं ऐसा छोटा मोटा काम करने से बिल्कुल नहीं होगा. The small cut या small chop या small jab will actually not hamper the tree, will not actually kill the tree. तो वो सार्कास्टिकली बोल रहे हैं कि डिफरेंट स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने के लिए, मतलब जो रीडर्स है उन्हें, ताकि वो इसे पूरी तरह से मार पाए, ठीक है. सो व्हाट ही सेज कि फर्स्टली द रूट्स हैव टू बी पुल्ड आउट. उसके रूट्स को पूरी तरह से बाहर निकालना पड़ेगा. कहाँ से? फ्रॉम द अर्थ.
सो एंकर होता है ना, देखा है जैसे कि एंकर पानी में डालते हैं, वो क्या होता है, वो एकदम नीचे तक जा कर के उसको होल्ड कर पाता है। उसी तरह से उसको, उसका एंकर, उसका जो रूट्स है, जो कि डग है इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द सॉइल, उसको पूरी तरह से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है। नाउ जो अब रूट्स क्या है, वो पेड़ की क्या है, माँ है, बिकॉज उसने उसको होल्ड करके रखा है। ठीक है। जैसे कि एक पेड़ जो है सीधा इरेक्ट खड़ा हो पाता है विद द हेल्प ऑफ रूट्स, तो रूट्स क्या है, वो स्ट्रांगली खड़ी है एज अ मदर। ठीक है। जो उसको टाइटली और पूरी सिक्योरिटी देने के साथ उसको खड़े होने में हेल्प कर रही है। तो ही सेज कि हमको उसको ही पूरी तरह से बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे? उसको या तो हमें पूरी तरह से पुल करना पड़ेगा, या फिर किसी रस्सी के सहारे इसको टाई करके खींचना पड़ेगा, और फिर उसको चॉप करना पड़ेगा छोटे छोटे पीसेस में। और उसके बाद अगर वो पूरी तरह से बाहर आ जाती है, हमें क्या करना पड़ेगा कि जो रूट्स जो बाहर आ गई है, रूट्स क्या है, जब पानी सॉइल के नीचे रहेगी, वो क्या है, वेट, मतलब पानी, क्योंकि वो सींच रही है ना, पानी ले रही है, खाद ले रही है, सब कुछ ले रही है, और वो सब कुछ पहुंचा रही है पूरे पार्ट्स ऑफ द ट्रीज़ को। तो हमें वो चीज़ ध्यान देनी होगी। ठीक है। एंड ही सेज देन द ट्री विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द अर्थ केव when the source of the root is which is white and wet and which is the most sensitive part hidden in the hidden inside the earth, वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी टोटली। और तब जा कर के ये जो ट्री है अपनी स्ट्रेंथ खो देगी, तब जा कर के वो अपनी स्ट्रेंथ खो देगी। ठीक है। एंड लास्ट पार्ट सेज देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज़ डन। अभी भी ये बोल रहे हैं और भी आइडियाज़ दे रहे हैं रीडर्स को कि तभी भी ये काम नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। He says in the last stanza that once the tree has been exposed, it has been uprooted, जैसे ही वो बाहर आ जाएगा, अप्रूट हो जाएगा, it will gradually wither and rise up। तो जो सन, एयर और वाटर उसको नरिश कर रहे थे बड़ा होने में, रूट को, जैसे ही वो बाहर आ जाएगा अर्थ से, सॉइल से, वो क्या करेंगे, अब उसको ड्राई करेंगे, विदर होने में, मतलब वो सब अपना पार्ट्स ड्राई होने लगेगा, और विंड उसको पूरा, विंड, एयर एंड सन विल मेक इट ड्राई टोटली, मतलब वो धीरे 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 करके मर जाएगा। नाउ इट टर्न्स इनटू अ हाउनिश कलर, और जैसे जैसे ये होगा ना, वो अपना कलर चेंज करेगा, मतलब जो एक सिंपल अच्छा ग्रीन कलर देता है पूरे उसको ब्रांचेस जो कि ब्राउन कलर की होंगी, वो सडनली अपना सारा कलर लूज़ करने लगेंगे, वो ब्राउनिश, एकदम ब्राउनिश कलर हो जाएगा, और वो ट्रंक जो है उसके हार्डन अप होने लगेंगे, ट्विस्ट करने लगेंगे, एंड फाइनली वो अपने सारे स्किन शेड करने लगेगी, और डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट कंडीशंस। कभी भी देखा है पेड़ की, जब भी कोई भी तुम ब्रांचेस लो, जब वो डाई करती है ना, तो वो अपना स्किन लूज करती है, दैट इज़ कॉल्ड छाला। आई होप यू नो। सो देन फाइनली द प्रोसेस वुड बी ओवर एंड वी वुड बी सक्सेसफुल इन किलिंग द ट्री। सो ये डिफरेंट स्टेप्स जो कि पोइट ने हमें बताए हैं फॉलो करने के लिए रीडर्स को, ताकि वो पूरी तरह से एक ट्री को मार पाए। सो फाइनली व्हेन वी रीड कि हाँ, इस तरह से पूरी तरह से वो ट्री जो कि है मर जाएगा। सो इन शॉर्ट ही ट्राइज टू से दैट क्रूवल्टी, मतलब ह्यूमन कितनी क्रूवल है, हाँ, एंड सो अनकाइंड टू द ट्रीज, जो हमें कितना कुछ देती है, दे आर सो मच गिविंग, ऑक्सीजन से लेकर के फ्रूट्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस, एवरीथिंग इज यूज्ड, एवरी पार्ट ऑफ द ट्री इज यूज्ड, बट वॉट वी डू ह्यूमन्स, जो हमें इतना कुछ दे रहा है, हम उसको क्रूअल्टी, ब्रूटली उसको मार देते हैं डे बाय डे, फॉर आर मीननेस, अपने सेल्फिशनेस की वजह से। सो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे की है हमें जी.बी. पटेल ने, दैट दे आर वेरी एसेंशियल। हम लोग धीरे धीरे अगर ट्री को काटते जाएंगे, देयर वुड बी नथिंग लेफ्ट, कुछ नहीं बचने वाला है, और वो लास्ट में हमें ही नुकसान पहुंचेगा, बिकॉज हम लोग ये जो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, उसकी वजह से ही है। ठीक है। सो वी आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग इट, जो हमारा इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है। तो सो वी शुड नॉट कट देम, वी शुड प्रिजर्व देम। ठीक है। दिस इज़ वॉट है सिंपथाइज दैट ट्री एंड नेचर इज इन जनरल, दे आर अ पार्ट ऑफ अस एंड वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय इट।
ठीक है, वी मस्ट सेव इट एंड नॉट बीइंग सेल्फिश, हमें अपना सेल्फिशनेस हटा करके उनके बारे में सोचना चाहिए एंड वी शुड प्रिजर्व देम. I hope you have understood the whole poem. Go through the explanation and follow the video. Chalo, take care. Thank you class.